नमस्कार साथियों, मैं संजय राव। अपने शुरू कर रखा है अभी कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। कैलेंडर का चौथा पार्ट करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने 3 कैलेंडर के पार्ट पीछे देखे होंगे, शायद आपको अच्छी जगह समझ आया होगा। बहुत आराम से मैं करवा रहा हूँ और पूरे मैटर को लेकर चल रहा हूँ साथ साथ में। और बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, ठीक है ना। वैसे मैं क्वेश्चन करवाए रहा हूँ आपको हाथों हाथ ही। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। इसके अंदर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है आपका नेक्स्ट वाला। या तो फर्स्ट टाइप कराया था मैंने, वो एक ही साल के अंदर जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने का सवाल आते हैं, वहाँ से सवाल सीधे आते हैं, या फिर इसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं। ध्यान रखना, ये सीधा सवाल आता है। आपने पढ़ा होगा आपने ढंग से। बहुत सारे कंसेप्ट है लोगों के अलग अलग, तो मेरा कंसेप्ट अलग होगा थोड़ा सा। देखो, जैसे ये सवाल आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा, आपको याद भी हो किसी को, तो आप ये उत्तर इसका 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? क्या वार था? कौन सा वार था? कहीं को याद हो गया होगा वार। ये तो हर जगह ये सवाल मिलता है, हर एक कराते हैं सवाल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या सेट करना है। एक तो नॉर्मल ईयर का कोड कितना आता है, 1। लीप कितना कोड आता है आपके पास, 2। क्लियर है। फिर एक आपके पास आएगा 5310, आएगा कि नहीं आएगा? 5 किसका? 100 का। पूरा काम आएगा जो पढ़ा है अब तक, वो सारा मैटर काम आएगा यहाँ पर। और 200 का 3, और 300 का 1, और 400 का 0। पूरा का पूरा मैटर वहाँ काम आना है। जो जितना पढ़ा है आपने वो सारा का सारा यहाँ काम आना है, ठीक है। कौन कौन से कोड लेने हैं, कैसे कैसे कोड लेने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले कोड समझाए थे और फिर मैंने वहाँ थोड़ी देर पहले और ही बताया था आपको मैंने। 28 का महीना हो तो 0 कोड, 29 का महीना हो तो 1 कोड, 30 का महीना हो तो 2 कोड, 31 का महीना हो तो 3 कोड। तो ये कंसेप्ट समझा चुका हूँ मैं कोड के बारे में। अब यहाँ पर पूरे काम आने। अब इसको करते कैसे हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, सब अलग बताया। थोड़ा मैं दिखाता हूँ अलग किस तरीका होगा। अब देखो, आपको ज्ञात करना है, इसमें बहुत तरीके लगते हैं, ध्यान रखना। पहले कह रहा हूँ मैं आपके पास, ये 15 अगस्त को आपको सवाल दिया हुआ है। दिया हुआ है, तो इसमें देखो कौन सा ईयर पूरा हुआ। ये तो रनिंग में चल रहा है 15 अगस्त 1947 वाला, लेकिन ये पूरा हो गया 946 ईयर पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शुरू में बताया था आपको 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900 वर्षों कोड कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कोड बना के बताया था आपको। तो पहला तो करते हैं कोड बना कैसे। शताब्दी कौन सी सवाल के? 19वीं है। तो 1900 में 400 का भाग लगाया। कितने बचे आपके पास? 300 बचे कि नहीं बचे? क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं, 300 बचे। 300 का कोड क्या बताया? देखो आपके सामने है, क्या बताया 300 का? क्या बताया मैंने? एक कोड। कितना बताया मैंने आपको? 300 कितना कोड बताया मैंने? एक कोड। तो ये एक कोड काम का है एक, तो ठीक है। कौन सा कोड हो गया? एक कोड हो गया इसका। क्लियर है? दोबारा देख लो, यहाँ एक कोड ये अब ये काम का है। मैं ये बाद में बताऊँगा आपको कब कब क्या करना। अब समझे 19 शताब्दी कौन सी है आपके पास? 19वीं शताब्दी। 19वीं है ना। कैसा कोड बनाया 1900 का? शताब्दी का एक कोड कैसे बनाया? क्योंकि 400 का भाग लगाया। बताया शताब्दी में 400 का भाग लगाते हैं, तो कितना बचा? 300। 300 कोड कितना बना आपके पास में? एक। शुरू वाले वीडियो में बता चुका हूँ कोड कैसे बनते हैं, वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। अब फिर देखो ये ईयर, और मैं ये भी शुरू वाले वीडियो बता चुका हूँ। इसमें कितने लीप ईयर होते हैं, कितने नॉर्मल बताया। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, 200 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में, सब बताया था मैंने स्टार्ट में, 100 और 400 का लेकर। तो देखो कैसे करता है। लीप ईयर बताया था मैंने आपको। 4 का भाग लगा लो, 4 का भाग लगाओ, यानी आपके पास 46 ईयर है, उसमें 4 का भाग लगाओ तो कितनी बार गया? 11 बार पूरा गया। इसका मतलब 11 लीप ईयर इसके अंदर आए होंगे। तो 11 तो क्या है इसके अंदर? लीप ईयर आए हैं। इसका बच्चे कितने? 11 कम कर लो। 46 में से आपने 11 कम किए तो 35 ईयर जो आपके पास, ये तो आया आपके नॉर्मल ईयर। क्या है ये आपके पास? ये आए नॉर्मल ईयर।
ये मैंने शुरू में 100 वर्षों का कोड बनाते वक्त मैंने 5 जो कोड बनाया था, 5 3 0 1 0 बताया था, 5 का कोड बनाया था, मैंने समझाया था कैसे करते हैं, वो का सोचम कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने 400 का भाग लगाना बताया था आपको, 300 बचे तो क्या क्या लेना है 1, 200 बचे तो क्या लेना है आपको 3 कोड, 100 बचे तो क्या लेना है आपका 5 कोड, और कुछ नहीं बचे तो कोड कितना बनेगा 0। ये वाले पिछले वीडियो बता चुका हूँ, वहाँ जाके देख लेना आप ढंग से आराम से। और 46 साल में लीप कितने 11 और नॉर्मल कितने 35, ये मैंने 100 वर्षों कोड बनाते वक्त मैंने समझाया था। तो फिर मैं कहता हूँ इसको कैसे करोगे आप, इसको ऐसे करो कि 46 वर्ष है ना, 46 वर्ष मान लो पूरे के पूरे, मान लो मैंने कहा नॉर्मल ईयर है, क्योंकि नॉर्मल कोड कितना होता है 1 होता है, तो सभी को मैंने नॉर्मल मान लिया एक बार हल करने के लिए, ठीक है मान लिया। अब बताओ 1946 तक आने में कितनी भाई 11 है, तो 11 को और ऐड कर दो, 11 को और ऐड कर दिया तो आपने जोड़ा तो आपके पास कितना आया होगा, शायद 57 आया होगा, और आपने वहाँ 7 का भाग लगाया होगा, 7 का भाग लगाया होगा, तो कितने आया होगा आपने 8 स्थान 56, और यहाँ भी आपके पास 1 प्राप्त हुआ होगा। हुआ कि नहीं हुआ प्राप्त, दोबारा समझो। पहले तो क्या करना है, जिस जो सवाल पूछा है जिसका पिछला ईयर पूरा हो गया उसका कोड बनाओ, तो आपके पास 1900 शताब्दी का 4 लगाया भाग, 300 बचा, 300 कोड 1 आ गया, और 1946 का कोड बनाया आपने, तो 46 लीप ईयर आए, 11 लीप ईयर आए, 35 नॉर्मल ईयर आए, तो 46 प्लस 11 57, 1 कोड, ये 2 कोड तो ये काम हो गए। अब आते हैं तो पिछला मैंने कराया हुआ पूरा सवाल आपको, सारे कंसेप्ट देखो समझाया सारा, वो का वही दोबारा वापस आ रहा है आपके सामने, ठीक है ना, कैसे करते हैं। अब आ जाए पिछला सवाल, तो पिछले टाइम में किया था अपने, मैंने कहा वो भी इंपॉर्टेंट है, वापस रिवाइज होता रहेगा। जनवरी महीने का कितना कोड होता है बताओ मुझे, 3 होता है, क्योंकि आपको इस साल में एंट्री कर लिया आपने 47 वाले में, 46 को पूरा कंप्लीट कर लिया आपने, तो 15 अगस्त तक लेना है। तो फरवरी कितना कोड होगा आपको बताओ, फरवरी का क्या होगा 0 होगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, 47 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। फिर देखो मार्च का कितना कोड आएगा आपके पास 3, अप्रैल का कितना आएगा आपके पास 2, मई का कितना आएगा आपके पास, मई का कितना आएगा आपके पास 3, और जून का कितना आएगा आपके पास, जून का 2, और जुलाई का कितना आएगा आपके पास 3, और अगस्त आपके पास आएगा 15 तक है ना, तो 15/7 कितना करना है, 15/7 कितना लेना है 1। बात समझे। ये वाला पिछले पैटर्न में बताया कि नहीं बताया, तो इस पैटर्न से करोगे सारा पिछला भी कवर भूलोगे नहीं, सारी कोडिंग सेट रहेगी आपके सामने। तो इनको आपने जोड़ा, इनको आपने जोड़ा, किताबों में अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। तो 3 दिन कितने होते हैं 6, 6 और 5 कितने हुए आपके सामने देखो, 6 और 5 11, और 11 और 5 कितने हुए आपके सामने, 11 5 हो गए 16, 16 रहे कितने हुए 17। देखो दोबारा समझो बात, दोबारा से देख लो, जनवरी का 3 क्यों लिया, जनवरी 31 का होता है, फरवरी का 0 क्यों लिया, फरवरी 28 की इसके अंदर, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 1 क्यों लिया, 15 अगस्त तक ये सवाल है आपका, 15 अगस्त का लेना है, ठीक है। तो 3 3 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, और 11 और 2 हो गया 13, और 13 और 3 हो गया 16, 16 एक हो गया 17, और आपने भाग लगाया 7 का, तो कितने बचे आपके पास 7 2 14, कितने बचे आपके पास 3 बचे ना, ये 3। अब कितने कोड बन गए देखो आपके सामने, अब आपके सामने क्या क्या कोड बना आपने देखो करो, देखो एक तो ये आया पिछला ये वाला, फिर एक ये वाला, और फिर एक ये वाला, कितना आया आपके पास 3 आए कि नहीं आए, कितना बचा आपके पास 5 बचा ना। और मैंने शुरू में लिखाया था याद हो तो, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ये तो याद ही होगा, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, और शनिवार का 6, रविवार का 0। तो क्या आंसर आ रहा आपके पास, 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब क्या हुआ शुक्रवार, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ शुक्रवार, इसका आंसर हुआ शुक्रवार। शायद आप समझ गए होंगे आराम से, ठीक है। फिर करते हैं 2 3 सवाल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल, कोई भी डेट डाल दिया आप, ठीक है आपकी मर्जी आई। जैसे मैंने डाल दिया 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1887,
69 को कौन सा हुआ था, कौन सा हुआ, मतलब ये क्या लिखा है मैंने, आपको पता है इस दिन क्या होता है, गांधी जी का जन्म हुआ था, वो डेट लिखी, ये हिस्टोरिकल डेट कोई भी आ सकती है आपके सामने, ये पूछा है मैंने, यानी ये यहाँ तक है। यानी पहले देखो कवर ख़त्म कौन सा होगा ईयर, 68 ईयर जो है आपके सामने क्लोज हो गया था। क्लोज मतलब ये पूरा हो गया, वो रनिंग में चल रहा है। तो क्या बताया था मैंने आपको, शताब्दी कौन सी है, वहाँ 1900 थी ना, या 1800 है, कौन सी है, 1800 है। 400 का भाग लगाया, कितने बचे आपके सामने, 200 बचे। फिर देखो मैंने क्या कहा था, 500 का, 100 का 5 कोड, 5310, ये बताया मैंने आपको, 53 नंबर याद रख सकते हो, 5310, 5310। तो 200 बचा है, 200 कितना लेना है मुझे, 3 कोड लेना है। पिछले में क्या बचा देखो, पिछले में बचा आपका 300, तो वहाँ 1 लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ आपका कितना बचा, आपके पास 200 बचा है, ये आया 3 कोड, ये कोड तो काम का है। फिर देखो आपके पास कौन से कितने ईयर है आपके पास, 68 ईयर तक का सवाल है। यानी शताब्दी में 1800, 1 2 3 4, यानी शताब्दी कौन सा थी, 19वीं, 1 2 3 4, 68 है। 68 में कितने लीप ईयर है, कितने नॉर्मल ईयर है, तो आपको बताया भाग लगाओ 4 का, तो लीप ईयर तो कितने हैं, 17 हुए, कितनी हुए, 70 का पढ़ा बोल के देख लो, कितना हुए, 78 हुए कि नहीं हुए, 68, ठीक है। अब बच्चे कितने गए आपके सामने, वो हो जाएंगे आपके कौन से, नॉर्मल ईयर। कितने बच्चे आपके साथ, 51 बचे ना, 51 नॉर्मल ईयर हुए कि नहीं हुए। तो फिर मैंने क्या बताया था, सबको एक कोड मान लो, क्या मान लो, 1 मान लिया, तो 68 कोड तो हुए कि नहीं हुए। 17 और जोड़ लिए, 17 क्यों जोड़े, तो 17 आपके नॉर्मल ईयर है, तो कितने हुए, 85 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या 85 में आपने 7 का भाग लगाया, 82 होते हैं कि नहीं होते हैं, ये 1 हुआ कि नहीं हुआ, या 1 तो 1 ये काम का है और 1 आपके 3 काम का है। ये 2 कोड बन गए, अलग अलग गोले किए वो काम के बाद में, ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने क्या बताया आपको, अक्टूबर से जाना है ना, तो जनवरी का कितना आएगा आपके पास, 3, फरवरी का आएगा आपके पास 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, परेशान कर, जून का 2, ठीक है, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, ठीक है, और अक्टूबर का 2 है। दोबारा देख लो, जनवरी 31 की 3, मार्च 31 का 3, अप्रैल 30 का 2, 3 2 3 3 2 2, ठीक है। 2 क्यों लिया मैं, लास्ट अक्टूबर का 3 होना चाहिए, लेकिन 2 अक्टूबर तक का ही सवाल है। जोड़ो, 3 3 6, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 8 3 15 15 तो ये हो गए, 2 2 4 4 और 8, 15 8 कितने हो गए आपके पास सामने, 23, कितने हुए, 15 8 हो गए आपके पास 23, क्लियर है। दोबारा देख लो आराम, छोड़ गलती हो कहीं पर भी, ठीक है ना। अब ये भी गलती हो सकती है, लेकिन फिर अगर मैं आपको 28 30 29 करता है ना, तो वो प्रॉब्लम आती है, जो कन्फर्म गलत होती है आपसे, ठीक है ना। नॉर्मल है 3 3 6 6 2 6 2 8 8 3 11 11 11 8 2 13 और 13 और 6 19 और 19 4 23, कितने बच्चे आपके पास, आपके पास 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो ये आपके काम के हो गए सारे, कैसे काम के हो गए, तो ये कौन कौन से काम के हो गए, देखो आपके सामने, एक तो 3 कोड आया, और एक कोड आया, और एक 2 कोड आया। कैसे आए, 3 बनाया था आपने शताब्दी का कोड, और ये बनाया था आपने ईयर का कोड, और ये बनाया आपके इस क्वेश्चन का 2 अक्टूबर तक का कोड। क्या ये पैटर्न मैंने पिछले जनवरी से अक्टूबर का सवाल कराया कि नहीं कराया, तो वापस रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। लीप ईयर निकालने का तरीका मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, 100 सवाल आ जाए, 200 300 आ जाए, वो भी निकाल सकते हो, और ये तो सवाल आता ही आता है, तो दोनों में काम आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ही कंसेप्ट सारा सवाल चला रहा हूँ मैं आपके सामने। और शताब्दी का मैंने बताया, कोड बनाना सिखाया नहीं सिखाया, 5310, फिर मैंने ये बताया कि नहीं बताया, शताब्दी की शुरुआती वार कौन सा है, अंतिम वार कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके पास कितने हुए, आपके पास 3 4 कितने हुए, आपके पास 6 हुए। तो 6 का मतलब क्या हुआ आपके सामने, क्या हुआ,
क्या हुआ, शनिवार। क्या हुआ, तो ये शनिवार, आंसर क्या हो गया, शनिवार। शनिवार क्यों हुआ, क्योंकि पहला वार सोमवार मानते हैं, दूसरा वार क्योंकि कैलेंडर 1 जनवरी ईस्वी को शुरुआत हुआ था, तो मैंने पहला 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो गुरुवार, 5 आए शुक्रवार। पिछले में 5 आया था तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस दिन शुक्रवार था। ये किया था हमने पीछे। और गांधी जी का जन्म हुआ शनिवार को। इसी तरह आप अपनी डेट भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, 15 अप्रैल 2023 को कौन सा वार है। 15 अप्रैल 2023 को कौन सा वार है। ठीक है, करते हैं इसको। देखो कौन सा ईयर पूरा हुआ, पहले वो देखो। ये तो रनिंग में है, इसको बाद में करेंगे। पहले आपके सामने 2022 का कैलेंडर पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो शताब्दी कौन सी है, 2000 वाली। तो 2000 में 400 का भाग लगाऊं तो कुछ बच रहा है क्या, क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो जीरो। क्या कुछ बच रहा है, जीरो। इसका कोड कितना आ गया, जीरो। आपके सामने आ गया, पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ बचा ही नहीं, जीरो आ गया। 400 में, 800 में, 1200 में, 1600 में, 2000 में जीरो आएगा। ये पिछले हम लिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब ये 22 तक लेना है तो आप गिन सकते हो। 22 वर्ष आराम से कर सकते हो ना, नॉर्मली पता ही आपको। लीप ईयर कौन से हुए, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 5 हुए कि नहीं हुए। तो ये तो हुए 5 लीप ईयर। ये तो पास में ही आ गया आपके, लीप ईयर नज़दीक वाला हो गया सवाल। लीप ईयर हुए तो बच्चे कितने आपके पास, 17 बचे कि नहीं बचे, 17 बचे आपके नॉर्मल ईयर हो गए। तो फिर मैंने क्या बताया तरीका आपको, मैंने ये बताया था आपको, सभी को नॉर्मल मान लो तो 22 कोड तो ये हो गए। अब 5 एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ मैं, 5 आपके लीप ईयर है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितने हो गए आपके सामने, ये कितने हो गए, 27 हुए कि नहीं हुए। लगाओ 7 का भाग, तो कितनी बार गया, 7 21 हुए, 6 बच गए। कितने बच गए, 6। एक तो ये काम का है, लेकिन अब ये तो जीरो का काम लो चाहे ना लो कोई मतलब नहीं है, वैसे ही वेस्ट हो गया वो। अब बात करते हैं जनवरी। क्या कहते हैं, जनवरी कितना आएगा आपके पास, 3। फरवरी कितना आएगा आपके पास, फरवरी का आएगा आपके पास 0, क्योंकि 2023 नॉर्मल ईयर है। फरवरी के बाद आएगा मार्च का आएगा 2, क्या आएगा, मार्च के बाद 2, मार्च के बाद अप्रैल 15 तक ही है ना। 15/7 कितना बचा आपके पास, 1 बचा, तो यहाँ आ गया 1, तो जोड़ दो। ठीक है, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3 लेना, क्या लेना, मार्च का 3 है, मार्च का 3 है, 3 3 6 1 7 हो गई, 7 हुआ ना। अब 7 में 7 का भाग लगा दूँ, क्या दिक्कत है, क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब सभी में 0 0 आ रहा है तो बच्चा कुछ ना कुछ होगा। तो ये 0 अब मतलब नहीं है, ये 0 मतलब नहीं है, लेकिन ये तो काम का है ना। तो 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार। क्या होता है, शनिवार। 15 अप्रैल अभी भी गया आपके सामने, आज 15 अप्रैल है, मैं उसी दिन सवाल करा रहा हूँ आपको। तो 15 अप्रैल चेक कर लो आप, जो डेट है, जो मर्जी डेट, आपका बर्थडे चेक कर सकते हो। ये आज की डेट मैंने चेक कर दी, 15 अप्रैल 2023 को मैंने रिकॉर्डिंग की है, उस दिन की डेट मैं बता दी मैंने। तो 6 आया, 6 का मतलब क्या है, 15 अप्रैल लिखना क्या वार है, आप जब पढ़ो 15 अप्रैल को क्या वार आएगा आपके सामने, शनिवार आएगा। क्लियर है बात, आगे चलें। एक टाइप मैंने आपको कराया था सेम डेट वाला। अब सेम डेट भी हो सकती है और ईयर कुछ ज़्यादा लंबे हो, तब उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4। अगर सवाल वैसे आ जाए आपके सामने, डेट सेम रख रहा हूँ मैं एक बार, मान लो 15 अगस्त। 15 अगस्त 2005 को
रविवार था। पंद्रह अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा? बाईस को कौन सा वार होगा? यानी मैंने क्या कंसेप्ट लिया है यहाँ से, ये लिया कि डेट तो सेम हो और मंथ भी सेम हो। पिछले मैंने कराया था लेकिन वो सवाल 2-3 साल का कराया था। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, अलग अलग करूँगा, डेट भी सेम करूँगा, डेट भी अलग करूँगा, मंथ भी अलग करूँगा, ईयर तो अलग होने ही होने हैं, ठीक है, ईयर तो अलग अलग आपके होने ही होने हैं, ठीक है। तब ये सवाल यहाँ वापस किया मैंने, तो यहाँ मैंने क्या लिया हुआ है 2022, कितना लिया हुआ है 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2022 ये तो करंट का है तो आप आराम से कर सकते हो। तो वार यहाँ क्या दिया हुआ है, रविवार दिया हुआ है। सवाल क्या जा रहा है, आपकी आगे की ओर जा रहा है। तो मुझे बताओ 2005 से 2022 तक कितने लीप ईयर गए, तो आपके सामने हैं। पहले डिफरेंस कर लो चाहो तो इसका, ठीक है, कितने लीप ईयर गए आपके पास सामने, एक तो गया, पहले डिफरेंस देखो, 2022 में से आपने 2005 कम किया, कितने बचे आपके पास, 17 ईयर बचे कि नहीं बचे, 17 ईयर बचे। तो इस 17 ईयर का सवाल है, कुछ मतलब 17 वर्षों का सवाल है। तो 17 वर्षों में यानी 2005 से 22 तक में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, कुछ साधारण ईयर भी आए होंगे। ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर ही है। 2005 के बाद क्या 2008 आया होगा, 2012 आया होगा, 2016 आया होगा, 2020 आया होगा। यानी इन 17 सालों में 4 लीप ईयर आए होंगे। इसका मतलब 13 नॉर्मल ईयर आए होंगे। 13 क्या आएंगे, नॉर्मल ईयर आए होंगे। फिर पीछे थोड़ा समझा चुका हूँ मैं, सभी को अपने 17 कोड मान लिया। 17 साल का सवाल है, 17 कोड मान लिया। और 4 में और जोड़ दूंगा क्योंकि 4 आपके लीप ईयर है। लीप ईयर का 2 कोड होता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ इसके अंदर। कितना हुआ आपके सामने, 17 चाहे कितना हुआ 21, और 21 में मैंने 7 का भाग लगाया तो कुछ बचा क्या आपके पास, नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया, जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, सवाल आगे की ओर जा रहा है। तो रविवार में जीरो जोड़ो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो वापस आंसर आपका रविवार ही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, रविवार ही आ जाएगा। क्लियर है, आंसर आपका रविवार ही आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए। तो ये तो होगी सेम डेट की बात। अगर सेम डेट नहीं हो तो उसे सेम डेट बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक और लेता हूँ मैं सेम डेट का, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे मैंने ले लिया मान लो 5 मार्च, जो मर्जी ले लो, 5 मार्च 1985 को, 85 को सोमवार था, ठीक है, सोमवार था। तो 5 मार्च 2015 कौन सा वार होगा, 15 को कौन सा वार होगा। यानी इसमें भी क्या क्या आप कंसेप्ट आया, डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ सेम है, ईयर अलग अलग है, यानी 2005 तक। तो ईयर का डिफरेंस क्या है, 15 साल तो वो हो गए, सॉरी 15 तक है, सॉरी 2005 2015 तक है, 2015 तक है। 15 साल तो वो हो गए, 1985 से 2000 तक, 15 ये हो गए। यानी क्वेश्चंस जो आपका है 30 वर्ष का है। इसका है 30 वर्ष के कोड निकालने हैं। आप क्या करना है, 30 वर्ष के। तो इन 30 वर्षों में नॉर्मल ईयर भी आया होगा, लीप ईयर भी आया होगा। तो लीप ईयर कैसे पता करते हैं, वहाँ तो सीधा कर लिया आपने, 17 का भाग लगाओ 4 में, तो कितने बचे, 17 चौक 4 चौक 16, तो 4 लीप ईयर आने थे। अब 30 में भाग लगाओ 4 का, तो कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। अब गिन लो 7, देखो 85 के बाद 88, 88 के बाद 92, 96, 2000 शताब्दी भी है लेकिन साथ का ईयर भी है, 2000, 2004, 2008, 2012, कितने हुए, 7। तो कैसे करोगे, वहाँ 17 थे ना,
वहाँ 17 में आपने 4 का भाग लगाया, यानी लीप ईयर कितने आएंगे 4, तो मैंने 4 ले लिए, ठीक है। और यहाँ 30 साल का सवाल है, तो 30 में 7 का भाग लगाया तो कितने ले लिए मैंने, 7 का भाग लगाया, कितने बच, सॉरी 4 का, 7 का नहीं 4 का, 7 बचने चाहिए, तो 4 का भाग लगाया 7 पूरे गए, तो ये 7 लीप ईयर आ गए। नहीं तो आप गिन भी सकते हो चाहो तो, जैसे मैंने बताया गिन के आपको सामने, ठीक है ना, क्लियर है। और अब 7 चले गए तो बच्चे कितने हैं आपके पास, 23 बच्चे, 23 क्या बचे, नॉर्मल ईयर बचे। 14 सवाल 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का सवाल आएगा, ठीक है बच्चे। तो मैंने क्या कहा था आपको, एक का एक कोड होता है, तो 30 के साल के 30 कोड हुए कि नहीं हुए, 30 कोड हुए, लेकिन 7 एक्स्ट्रा लेंगे। 7 एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, क्योंकि 7 आपके लीप ईयर है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7 का भाग लगाऊंगा, तो 7 बच्चे कितने होते हैं 35, तो यहाँ कितने बच्चे आपके पास, 2 बच्चे। वहाँ 0 बचा तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ आपके पास 2 बच रहे हैं, तो 2 का क्या करोगे, ये सोमवार है, ये कौन सा वार है, सोमवार है। सवाल आगे की ओर जा रहा है, तो मैंने 2 जोड़ दिया, तो क्या आएगा, मंगल और बुध, क्या आएगा, मंगलवार और बुधवार, मंगलवार और बुधवार। समझे बात को, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब करते हैं सभी अलग अलग हो, सवाल के पीछे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 की बात करें, क्या बात करें, 6 की बात करें। अब सारे अलग अलग कंसेप्ट हो तो क्या करोगे, जैसे मान लो 26 जनवरी 2003 को रविवार था, तो यहाँ आपसे पूछ लिया 15 जुलाई 2023 को कौन सा वार होगा, ये पूछ लिया। तब आप क्या करोगे, सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मत करना। पहले ही सवाल में 2 भागों बना लो सवाल को, क्या कर लो, पहले ही सवाल को आप 15 जुलाई 2003 में कन्वर्ट कर लो। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि वापस वही सवाल बन जाएगा जनवरी और 15 जुलाई से 15 जुलाई का, और ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से आता है, कैसे महीना निकालने वाला आता है कि नहीं आता है। देखो कैसे, जनवरी महीना कितना कोड बनेगा, 31 में से 26 कम किए, कितना बना, 5 कोड बना कि नहीं बना। उसके बाद फरवरी कितना आएगा, 0। उसके बाद मार्च कितना आएगा, 3। मार्च के बाद अप्रैल कितना आएगा, 2। अप्रैल मई कितना आएगा आपके पास सामने, 3 के बाद जून कितना आएगा, जून के बाद आएगा 2। और जुलाई कितना आएगा, जुलाई 15 तारीख तक है ना, तो 15/7, तो कितना आया, 1। देख लो, समझ गए बात को। ये वाला टाइप मैंने कितनी बार करवा दिया है। सीधा सवाल ऐसा, 26 जनवरी को रविवार था, तो 15 जुलाई को कौन सा वार होगा, तो आप आंसर वैसे निकालते हो ना। तो सवाल के अंदर सवाल जरूर बन रहे हैं, लेकिन ये पीछे वाला बार बार रिवाइज हो रहा है, तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। सवाल कैसा, ये फॉर्मेट वही चलाओ हर एक में, ठीक है। अब अलग अलग डेट है, यहाँ देखो क्या देखो, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है। यहाँ डेट भी अलग है और मंथ भी अलग है, ईयर तो अलग होना ही होना है, ठीक है। नहीं ईयर अलग होगा तो वो सिंपल वाला सवाल जो मैंने अभी अलग समझाया था वो बन जाएगा आपके सामने। तब क्या करो, उसके लिए मैंने कहा उस दोनों को, डेट और मंथ को इक्वल कर लो आप। तो आपने इक्वल कर ली, देखो इक्वल करी तो कोड कितने बने आपके सामने बने होंगे, देख लो। जनवरी का 5 क्यों लिया, जनवरी 31 की होती है, 5 बचे, वो 5 और 3 कितने हुए, 8। 8 और 2 कितने हुए, 10। और 10 और आपके 6 कितने हुए, 16। कितने हुए, 10 और 6 कितने हुए, 16। दोबारा देख लो, सही तो कोड लिखा है, 5 0 3 2 3 मई का 3 जून जुलाई का 1, ठीक है। 5 3 8 2 10 10 से 5 15 और 1 16। क्या बताया था, बार बार वही आ रहा है, भाग कितना बचा है आपके सामने, 2। इसलिए शुरू में कंसेप्ट समझा दिया था मैंने आपको, एक ही महीने का फॉर्मेट चलेंगे, सवाल से कैसे उसी फॉर्मेट सारे सवाल करते रहेंगे। 2 आया आपके सामने, तो ये 2 कोड का मतलब क्या हुआ, उस रविवार में 2 जोड़ दो, क्योंकि ये सवाल जनवरी से जुलाई जा रहा है, 2003 में जोड़ दिया, तो
तो ये बन गया मंगलवार। क्या बन गया? मंगलवार। बना कि नहीं बना? अब आपका सवाल वापस सीधा हो गया, जो मैंने पहले कराया था। 2 सवाल कराए पहले आपको मैंने, वो सवाल सीधा बन गया। तो अब क्या करोगे? वही तरीका आपके पास। 2023 में से 2003 को लेस किया तो आपके सामने कितने ईयर प्राप्त हुए? 20 साल प्राप्त हुए कि नहीं हुए? 20 ईयर प्राप्त हुए। वही 20 ईयर में से कितने लीप ईयर है, कितने नॉर्मल ईयर है? तो मैंने बताया था 20 ऐसे पता करना हो तो डायरेक्ट 4 का भाग लगा दो। 5 लीप ईयर इसके अंदर आ रहे हैं। गिन लेते हैं। 5 आपके सामने पड़ा है। 4, 8, 12, 16, 20 हुए कि नहीं हुए? कैसे करते हो? बताया था मैंने। अगर कोई 20 साल का सवाल है, 4 का भाग लगाओ तो 5 लीप ईयर आए। जितने का डिफरेंस का ईयर किया है उसमें 4 का भाग लगा, उसके बाद वो तो उसके अंदर लीप ईयर है। ये कितना हुआ? 5 इसके अंदर लीप ईयर हुआ। ठीक है। इसका मतलब 15 क्या हुआ? इसके अंदर नॉर्मल ईयर हुआ। 15 क्या हुआ? इसके अंदर नॉर्मल ईयर हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैंने बताया था आपको, जो है सारे को सारा एक कोड मान लो, तो इन 20 तो कोड हो ही गए, और 5 एक्स्ट्रा मान लो। 5 एक्स्ट्रा कौन से? लीप ईयर वाले। 5 आपने एक्स्ट्रा मान लिए लीप ईयर वाले, तो कितने हो गए आपके पास? 25 बट्टा क्या करना है? वार पूछेगा तो मैंने क्या करना है? 7 का भाग लगाना है। तो कितने बचे आपके सामने? बचे होंगे, देखो आपने 7 21 4 बचे। कितने बचे होंगे? 4। कितने बचे होंगे? 4 बचे होंगे। कितने बचे होंगे? 4। फिर 4 का क्या करना है? बताया था मैंने आपको, मंगलवार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मंगलवार। मंगलवार में 4 को ऐड कर लो। क्या आ जाएगा आपके सामने? बुध, गुरु, शुक्र, शनि। क्या वार आ जाएगा? शनिवार। ठीक है। क्या वार आ जाएगा? शनिवार। ठीक है। पिछला देख लो सवाल कैसे कराया था मैंने। वहाँ पर क्या थी? डेटे समान थी, मंथ भी समान था, ईयर अलग था। फिर मैंने इसको गणना करा के बताया था। पहले वाले में 0 बचा तो आपने वहाँ 0 उतार दिया। 0 से फर्क पड़ा नहीं, चाहे सवाल कैसा ही हो। तो रविवार आ गया। अगले वाले में डेट और मंथ दोनों समान थे और ईयर अलग अलग था। जितने ईयर आए तो उसकी गणना मैंने बता ही चुका हूँ। 100 लीप पर 100 का फॉर्मूला बताया है। उसी फॉर्मेट पर लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कोड मैं सेट कर रहा हूँ। और ये आपके पास 2 आए तो ये चला गया बुधवार के अंदर चला गया। और यहाँ वाले मैंने क्या किया है? डेट भी अलग की है, मंथ भी अलग किया है। डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, और ईयर भी अलग अलग है। तो पहले क्या किया मैंने? डेट समान करने के लिए 26 जनवरी का सवाल था, उसको 15 जुलाई पर लेके आ गया। उससे क्या होगा? डेट अगले वाले सवाल में मैच हो जाएगी। तो ये वाला आपको पैटर्न आता है अच्छी तरीके से। ध्यान कौन सा पैटर्न आता है? ये जनवरी से जुलाई वाला। जनवरी का 5 लिया, फरवरी का 0, ऐसा करके आया 2। ये 2 मैंने रविवार में 2 जोड़ दिया तो क्या आ गया? मंगलवार। अब सवाल नया बन गया ऑटोमेटिक। कैसे बन गया? अब सवाल बन गया 15 जुलाई 2003 को मंगलवार है, और पूछेगा 15 2023 को कौन सा वार है। ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, इससे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। 6 हो गए। 7वां सवाल, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 10 जनवरी 1993 को बुधवार था। तो यहाँ मैंने कर दिया 5 जून 2019 को कौन सा वार होगा? तब देख लो। अब फिर वही बात आ रही है आपके सामने। डेट भी अलग है और मंथ भी अलग है कि नहीं है? डेट भी अलग है और मंथ भी अलग है, और ईयर तो अलग होने ही होने हैं, नहीं तो भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है। और भी बनेगा तो वो वैसा बन जाएगा, सिंपल वाला, जो पहले टाइप वाला में ध्यान रखना। फर्स्ट टाइप, और जो डायरेक्ट डेट आती है 1547 का, वो वाली डेट कोई भी डेट आ सकती है उसके अंदर, वो या फिर ऐसे कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने क्या बताया था? डेट सेम के लिए क्या करो आप? ये क्या 5 जून है ना? 5 जून 1993 पर 5 जून 1993 पर सवाल को पूरा सेट करेंगे। उसके बाद जो आएगा वो वहाँ से मैच हो जाएगा। ठीक है। पहले ये निकालने का तरीका बताओ। अगर सीधा सवाल आ जाए कि 10 जनवरी को बुधवार है तो 5 जून को कौन सा वार है, तो निकाल सकते हो ना। तो वही पैटर्न, दो भागों में सवाल हो गया। पहले वाला भी कौन हो रहा है? 7 7 हो रहा है। तो जनवरी का कितना कोड आएगा आपके पास?
तो जनवरी होती है 31 की, 10 कम हो गए, कितने बचे 21, 21 में 7 का भाग लगाया तो कितने आ गए 0। अब आ गया कोड जनवरी का 0। फरवरी का कितना आएगा, वापस 0 आएगा। मार्च का कोड कितना आएगा 3 आएगा। और अप्रैल कितना आएगा आपके पास में 2 आएगा। और मई का कितना आएगा, मई का 3 आएगा। कितना आएगा 3। और जून की बात करें तो जून 5, क्योंकि 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर 15 होता, 18 होता, 19 होता, भाग लगा लेते। ये वाला पैटर्न कितनी बार कर लिया आपने, शायद समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ ढंग से। ठीक है, तो जनवरी 0 क्यों आया पता है क्या, 31 में से 10 गए तो 21 बचे। 21/7 बराबर 7 21 होते हैं। शेष पल्ली तो लेना है आपको, रिमाइंडर लेना है हर बार। क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ आ रहा होगा ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि मैं कंसेप्ट सारे एक ही सवाल में सारे मैच करते चल रहा हूँ कि ये अगर सीधा सवाल आ जाए तो आप निकाल सकते हो ना, तो आपस आपकी रिवीजन भी रहेगी एक ही से। नहीं तो हर पैटर्न को अलग अलग तरीके से करोगे, कितना याद करोगे उस बात को। ठीक है, तो देखो 3 3 कितने हुए 6, 6 2 कितने हुए 8, 8 5 कितने हुए 13 हुए कि नहीं हुए। 8 और 5 कितने हो गए आपके पास 13, कितने हुए 13 हो गए। दोबारा देख लो, 3 2 5, 5 3 8 और 8 और 5 हो गए आपके 13। तो भाग लगाया तो कितने बचे होंगे 6 बचे। कितने बचे होंगे 6। अब 6 का क्या करूँ, ये बुधवार है, बुधवार में 6 जोड़ देता हूँ, बुधवार में 6 जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल। क्या वार आएगा, मंगलवार आएगा। तो अब ये सवाल नया बन गया। नया क्या बन गया, नया क्या बन गया, नया ये बन गया डेटें मैंने वापस मैच कर दी। यानी मैंने अब 5 जून 1993 को और 5 जून 2019 का सवाल अब निकालना है। तो अब अगला आंसर यहाँ से आएगा। और फिर देख लो ईयर का अंतर करो, 2019, ठीक है, और 1993, इनको घटाओ कितने ईयर आए। तो 19 तो यही हो गया आपके सामने, 19 तो ये माइनस हो गए और 7 और बैक चले गए। 19 और 7 कितने हुए आपके सामने 26। कितने हुए 26। यानी ये सवाल जो है 26 वर्ष का, किस वर्ष का है 26 ईयर का सवाल है। तो मैंने क्या कहा था, लीप ईयर इसका पता करना होता है। तो क्या करो, जितने का डिफरेंस आया है उसमें 4 का भाग लगा लो, उसमें 4 का भाग लगा लो। लगाया तो होते हैं आपके पास 4 का भाग लगाया 6 चक 24 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं ना। 6 आए तो 6 तो आपके पास आगे लीप ईयर। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, कैसे आए देख लो, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 और एक नहीं हुए 6। इसका मतलब 20 कितने हैं, 20 इसके अंदर नॉर्मल ईयर है। 20 क्या है, इसके अंदर नॉर्मल ईयर है। फिर मैंने वही कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक का एक कोड मान लो, 26 का 26 कोड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 26 का 26 कोड हो गया। और लीप ईयर वाले 6 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ लिए, तो ये कितना हुआ आपके पास 32। कितना हुआ 30, कितना हुआ 32 हुआ। 32 में आपने 7 का भाग लगाया कि नहीं लगाया। 26 वर्षों का सवाल है, 26 लीप ईयर हो गई आपके, 26 नॉर्मल ईयर हो गई, 26 कोड मान लिया। लीप ईयर के 6 है तो मैंने 6 और ले लिया, तो आगे आपके पास 32 आए कि नहीं आए। 32/7, 7 चौक 28, कितने बचे आपके पास 7 चौक 28, 4 बचे। कितने बचे आपके पास, ये अब 4 काम के हैं, ये 4 काम के हैं। यानी 4 को यहाँ से लेना है, ध्यान रखना पीछे वाले बुधवार से लेना नहीं, क्योंकि बुधवार को मैंने कन्वर्ट कर मंगलवार कर लिया है। तो ये ले लिया मैंने मंगलवार को। कहाँ से ले लिया, मंगलवार को। मंगलवार को क्या लिखा है 4 लिखा हुआ है, लिखा हुआ 4। तो बुध गुरु शुक्र शनि, तो आंसर क्या बार आ गया आपके पास शनिवार। आया कि नहीं आया शनिवार, क्लियर है, क्लियर है, आया कि नहीं आया शनिवार, ये हो गया शनिवार। अगर फिर भी यहाँ से लेना होता है तो 6 और 4 2 करने पड़ेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से बात समझ आ गई होगी। तो कैलेंडर का ये भी पार्ट आपका पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं आप ढंग से पढ़ रहे होंगे, मेरे चैनल का पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे। पूरा मेथड बता रहा हूँ, साथ में विथ सवाल मैटर से, साथ बाद में करंट जीके भी लाएंगे, जीके भी लाएंगे। रीजनिंग का पूरा मेथड मैं करवाऊँगा आपको बड़े तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम ढंग से समझ आ रहा होगा और आप चैनल का सपोर्ट ऐसे करते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।